आज की हमारी कहानी का शीर्षक है काश वो बता देती। 5 साल पहले की बात है। एक लड़का था, उसका नाम मोहित था। वो अपने घर रहकर पढ़ाई करता था। उसका एक सपना था कि वो कुछ ऐसा करे कि लोग उसे याद करें। वो खुद की एक पहचान बनाना चाहता था। वो उन लोगों की मदद करना चाहता था जिनका इस दुनिया में कोई नहीं होता। फिर उस लड़के के फेसबुक पर एक लड़की का फ्रेंड रिक्वेस्ट आई। लड़का उस लड़की को नहीं जानता था, फिर भी उसने उसके फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया। फिर दोनों फेसबुक पर चैटिंग करने लगे। उस टाइम फेसबुक पर फेक अकाउंट्स बहुत बनते थे। लड़का उस लड़की को नहीं जानते हुए भी उसके फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया। लड़की दूसरे स्टेट से थी और लड़का दूसरे स्टेट से। लड़के को लग रहा था कि ये कोई लड़की नहीं बल्कि लड़का है। एक दिन दोनों चैटिंग कर रहे थे तो लड़के ने लड़की से कहा, मुझे लग रहा है तुम लड़की नहीं लड़का हो। अगर तुम सच में लड़की हो तो मुझे कॉल करो, मुझे तुम्हारी आवाज़ सुननी है। लड़की ने कहा, नहीं, मैं नहीं कर सकती। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। फिर अचानक लड़की ने लड़के को कॉल किया। मोहित ने पूछा, कौन? तब लड़की ने कहा, पहचानो कौन? मोहित नहीं पहचान रहा था। कौन हो? मैं नहीं पहचान रहा हूँ। तब उस लड़की ने कहा, तुम्हें मेरी आवाज़ सुननी थी ना? तब मोहित ने कहा, अच्छा तो तुम हो। तुम तो लड़की निकली, मैं तो तुम्हें लड़का समझ रहा था। फिर दोनों ने थोड़ी देर ऐसी ही बात की। उसके बाद लड़की ने फ़ोन काट दिया। फिर दोनों फेसबुक पर चैटिंग करने लगे। फ़ोन पर उस लड़की ने अपना नाम सोना बताया था। सोना मोहित को कभी कभी फ़ोन करती थी। अब मोहित सोना को पसंद करने लगा था। एक दिन सोना ने मोहित को फ़ोन करती है और कहती है, तुम्हें कुछ कहना है तो कह दो, तुम्हारे दिल में कुछ है तो कह दो, मैं और बात नहीं कर सकती। बिना कुछ सोचे समझे मोहित ने सोना को प्रपोज़ कर दिया। तब सोना ने कहा, सच कह रहे हो? सोना भी शायद मोहित को पसंद करती थी। मोहित ने कहा, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तुमसे प्यार करता हूँ। सोना ने मोहित की फ़ोटो फेसबुक पर देखी थी, पर मोहित ने सोना की फ़ोटो नहीं देखी थी। ऐसे ही सालों तक दोनों की बातें होती रहीं। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगे थे। सोना औरों से अलग थी। उसे किसी अजनबी से कोई मतलब नहीं रहता था। अपनी माँ और मोहित के अलावा वो किसी से बात नहीं करती थी। सोना को अकेले रहना ज़्यादा पसंद था, या उसका स्वभाव ही ऐसा था। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगे थे, लेकिन कभी कभी दोनों की लड़ाई भी हो जाती थी। लेकिन मोहित सोना से बहुत प्यार करता है, इसलिए उसे मना लेता था। एक दिन मोहित ने कहा, अगर मेरी बात तुम्हें बुरी लगे या मुझे छोड़ के जाने से तुम्हें खुशी मिले तो मुझे छोड़कर चली जाना। तब सोना कहती थी, मुझे तुमसे दूर नहीं जाना, मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है। ऐसे ही लगभग 1 साल बीत गया और वक्त के साथ लड़की भी बदलने लगी थी। जो काम वो कभी नहीं करती थी अब वो करने लगी थी। दूसरों से बातें करना, झूठ बोलना, बातें छुपाना। मोहित को ये सब पसंद नहीं था। मोहित कहता था, कभी मुझसे झूठ मत बोलना, जब कोई झूठ बोलता है तो धोखे जैसा लगता है, तो तुम कभी मुझसे झूठ मत बोलना। लेकिन सोना अब चेंज हो रही थी। उसे परवाह नहीं थी कि मोहित को बुरा लगता है। सोना किसी और लड़के से बात करती थी और मोहित के पूछने पर झूठ बोल देती थी। मोहित सोना को खोना नहीं चाहता था। मोहित को सोना से बिछड़ने से डर लगता था। मोहित अपने सपने से भटकने लगा था। अब उसके लिए सोना ही सब कुछ हो गई थी। सोना से बढ़कर उसके लिए कुछ नहीं था। मोहित सोना के साथ पूरी जिंदगी रहना चाहता था, पर सोना के दिल में तो कुछ और ही चल रहा था। सोना बदल रही थी। वो मोहित से ज़्यादा दूसरों से बात करने लगी थी। इसी बात को लेकर दोनों में लड़ाई होने लगी। सोना के घर वालों को ये बात पता चल चुकी थी। सोना का फ़ोन आना कम हो गया था। मोहित उसके फ़ोन का इंतज़ार करता रहता था। मोहित उसे फ़ोन भी नहीं कर सकता था क्योंकि सोना के पास फ़ोन नहीं था। वो अपनी मम्मी के फ़ोन से फ़ोन करके बात करती थी।
मोहित डर रहा था कि कहीं उसे सोना छोड़ कर ना चली जाए। 2 महीने और बीत गए। अचानक लड़की का फ़ोन आना बंद हो गया। मोहित को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। ना चाहते हुए भी मोहित ने सोना को फ़ोन किया। सोना की माँ ने फ़ोन उठाया। उसने सोना के बारे में पूछा और अपने और सोना के बारे में मम्मी को सब कुछ बताया। तो मम्मी ने कहा, शादी नहीं हो सकती, आप फ़ोन मत करना। लड़का अब कुछ नहीं कर सकता था। मोहित को ये बात पता थी कि एक दिन ऐसा होगा, इसलिए वो अक्सर सोना से पूछता था, अगर तुम्हारे घर वाली हमारी शादी से मना कर दे तो तुम क्या करोगी? तब सोना कहती थी, मैं अपने घर वालों को मना लूँगी। अगर वो फिर भी नहीं माने तो सब कुछ छोड़ के तुम्हारे पास आ जाऊँगी। तब मोहित कहता था, तुम ऐसा कभी नहीं करोगी, तुम पर मुझसे ज़्यादा उनका हक है, हम दोनों मिलकर घर वाले को मना लेंगे। लेकिन अब तो सोना की मम्मी ने भी मना कर दिया था। सोना मोहित को अब बहुत कम फ़ोन करती थी। एक दिन सोना ने मोहित को फ़ोन किया और कहा, तुम हमेशा मुझको खुश देखना चाहते थे ना, और तुम हमेशा कहते थे ना कि मेरी खुशी के लिए कुछ भी करोगे। तब मोहित ने कहा, हाँ, मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ, मगर आज तुम ये क्यों पूछ रही हो? तब सोना ने कहा, अब मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, मेरी खुशी के लिए तुम मुझे छोड़ दो। मोहित ने कहा, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? क्या हुआ? अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो बताओ, मुझे माफ़ कर दो, मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। लेकिन सोना नहीं मानती है। लड़का रोते हुए कहता है, ठीक है, जा रही हो तो जाओ, अपना ख्याल रखना, खुश रहना, बुरे लोगों से दूर रहना, सब लोग अच्छे नहीं होते हैं, कोई गलत कदम मत उठाना, और जाते जाते मुझ पर एक एहसान करती जाओ, मुझे फेसबुक पर ब्लॉक कर देना, क्योंकि तुम्हें फेसबुक पर देखूंगा तो रह नहीं पाऊंगा। और सुनो, मुझे छोड़कर जाने की वजह तो बताती जाओ, कम से कम मुझे ये तो पता रहेगा कि तुमने मुझे क्यों छोड़ा। सोना कहती है, मैंने कहा ना, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, अगर मुझसे प्यार करते हो तो आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखाना। मोहित इससे पहले कि कुछ कहता, सोना ने फ़ोन काट दिया। मोहित परेशान था, वो रो रहा था, मानो वो अपना सब कुछ खो चुका हो। वो उसे रोकना चाहता था, पर वो चाह कर भी वो नहीं कर पाया। सोना ने उसे फेसबुक पर ब्लॉक कर दिया था। मोहित पढ़ाई छोड़कर अपने घर आ गया। वो किसी से बात नहीं करता था, कहीं नहीं जाता था। मोहित को धीरे धीरे बुरी आदतों की लत लग गई थी। वो स्मोकिंग करने लगा था। उसे अपनी लाइफ से कोई मतलब ना था। मोहित हमेशा यही सोचता था, जो लड़की उसे इतना प्यार करती थी वो उसे छोड़कर क्यों गई। इसी सोच में वो धीरे धीरे मर रहा था, और इस तरह 1 साल बीत गया। मोहित के मोबाइल फ़ोन में आज भी सोना का नंबर था। वो हर दिन सोना को फ़ोन करता और रिंग होने से पहले फ़ोन काट देता, लेकिन वो चाह कर भी सोना को नहीं रोक पा रहा था। लड़का अब जॉब करने लगा था कि अचानक पूरे 1 साल के बाद सोना का फ़ोन आया। मोहित सोना का फ़ोन देखकर डर गया। मोहित ने फ़ोन उठाया। मोहित कुछ बोलता, सोना पहले ही फ़ोन पर रोने लगी। फिर उसने पूछा, कैसी हो, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो, तुम ठीक तो हो ना? वो ठीक से बोल भी नहीं पा रही थी। मोहित ने कहा, चुप हो जाओ, सब ठीक है। तब सोना ने कहा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। सोना ने कहा, तुम मुझसे इतना प्यार करते हो, फिर भी मैं तुम्हें बेवजह छोड़कर चली गई। मैं जानती हूँ मैं माफ़ी के लायक नहीं हूँ, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तब मोहित ने कहा, नहीं, कोई बात नहीं है, तुम मेरी किस्मत में नहीं थी, इसलिए तुम मुझे नहीं मिली। पता है, मुझे दुख इस बात का नहीं कि तुम मुझे छोड़कर चली गई, बल्कि दर्द इस बात का रहता है कि मुझे आज तक ये नहीं पता चला कि तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई। रोज़ सोचता हूँ, आखिर क्या गलती थी मेरी कि तुम मुझे एक पल में छोड़कर चली गई।
आज एक सवाल है तुमसे, बस मुझे इतना बता दो कि तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई। फिर तुम्हारी कसम, मैं ज़िंदगी भर तुम्हें परेशान नहीं करूँगा। तब सोना ने कहा, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, गलती मेरी है। मेरी मम्मी ने कसम दी थी कि मैं तुमसे कभी बात ना करूँ, इसलिए मैं तुमसे दूर हुई। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। सोना ने कहा, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। तब मोहित ने कहा, तुमने मुझसे एक बार तो कहा होता। तुम्हें जाना हमारी कहानी यहीं तक थी। तुम मुझे बताकर भी तो जा सकती थी, पर मम्मी ने तुम्हें कसम दिया था, इसलिए तुमने मुझे छोड़ दिया। वो कसम आज भी है और हमेशा रहेगा। फिर तुमने आज क्यों फ़ोन किया? गलती तुम्हारी नहीं है, लेकिन तुम्हें फ़ोन करना नहीं चाहिए था, मम्मी को बुरा लगेगा। मुझे कभी तुमसे कोई शिकायत नहीं है। मुझे बुरा लग रहा है कि मैं तुम्हें पा ना सका, लेकिन मेरी यही दुआ है कि तुम खुश रहो। जानती हो, इस 1 साल में मैंने बहुत कुछ बदला है। मैं प्यार से बहुत दूर आ गया हूँ। मुझे डर लगता है प्यार से। चलो कोई बात नहीं, तुम खुश रहो। सोना ने कहा, नहीं, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। तुम लौट आओ, मैं नहीं जी सकती तुम्हारे बिना। मोहित ने कहा, मैंने तुम्हें कब का माफ़ कर दिया है, लेकिन मैं वापस नहीं आ सकता। डर लगता है प्यार से। बहुत मुश्किल से संभाला है मैंने खुद को। सिर्फ इतना याद रखो, तुम्हारे लिए मैंने बहुत कुछ खोया है। आज मैं सांसें तो ले रहा हूँ, लेकिन इस ज़िंदगी का कोई मतलब नहीं है। अब और मुझे कुछ नहीं कहना। तुम्हारे और मेरे रास्ते अलग हैं। अब तुम फ़ोन रखो। अब और मैं बात नहीं कर पाऊँगा। सोना ने कहा, क्या अब भी माफ़ नहीं करोगे? जब तक माफ़ नहीं करोगे मैं फ़ोन नहीं रखूँगी। तब मोहित ने कहा, ठीक है, मैं रखता हूँ फ़ोन। तुम अपना ध्यान रखना, रोना मत, खुश रहना। मोहित ने फ़ोन काट दिया। मोहित की आंखों में आंसू थे। ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर से कुछ टूट रहा है। वो सोना से उतना ही प्यार करता था जितना वो पहले करता था, लेकिन हालात अब अलग थे। वो सोना पे भरोसा करने से डरता था। वो डरता था दोबारा उसे खोने से, इसलिए वो उससे दूर ही रहना चाहता था। ऐसे ही दिन गुजरने लगे। अब सोना अपने घर से दूर हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करती थी। हॉस्टल में कुछ उसके नए दोस्त बन गए थे। फिर एक दिन सोना ने फ़ोन किया। मोहित की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। अब कुछ नहीं हो सकता। मैं पहले जैसा नहीं हूँ, मुझे भूल जाओ। तुम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाओ, मेरा इंतज़ार मत करो। मुझे पता है कि आज मैं फिर वापस आ भी जाऊँ तो तुम कल मुझे फिर छोड़कर चली जाओगी और कुछ नहीं कर पाऊँगा। इससे अच्छा है कि हम अलग ही रहें। सोना ने कहा, सिर्फ एक बार माफ़ कर दो, फिर कभी छोड़कर नहीं जाऊँगी। तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए, तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। सब कुछ छोड़कर तुम्हारे पास आ जाऊँगी। तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊँगी। बस एक बार माफ़ कर दो। तब मोहित ने कहा, तुम क्यों नहीं समझ रही हो? अब हम एक नहीं हो सकते। सच बात तो यह है कि मुझे डर लगता है तुमसे। तुम अब फ़ोन रखो। मुझसे बात करके क्यों खुद को तकलीफ़ दे रही हो? मैं फ़ोन रखता हूँ। अब तुम भी फ़ोन मत करना। इतना कहकर मोहित ने फ़ोन काट दिया। ऐसे ही दिन गुजरता रहा। सोना रोज़ मोहित को फ़ोन करती और मोहित को वापस आने को कहती। ऐसे ही 2 महीने और बीत गए। सोना ने फिर एक दिन मोहित को फ़ोन किया और कहा, तुम वापस नहीं आए तो मैं मर जाऊंगी। तुम सब मुझसे बहुत प्यार करते थे ना, तो क्या तुम एक बार मुझे माफ़ नहीं कर सकते? सिर्फ एक बार। मोहित सोचने लगा, अगर सोना को अपनी गलती का एहसास नहीं होता, मेरे मना करने के बाद भी वो 2 महीने से रोज़ मुझे क्यों फ़ोन करती, मुझे क्यों मनाती, क्यों वापस आने के लिए कहती। लेकिन तुम मुझे फिर से छोड़कर चली गई तब। तो सोना ने कहा, तुम्हारी कसम, अब तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी, मरते दम तक नहीं। तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ दूंगी। जो बोलोगे वही करूंगी। तुम्हें जो नहीं पसंद वो नहीं करूंगी। बस एक बार माफ़ कर दो। मोहित मान गया। उसने कहा, ठीक है, लेकिन तुम अब मुझे कभी छोड़कर मत जाना। मोहित और सोना दोनों रो रहे थे। मोहित पहले जैसा तो नहीं था। उसे हमेशा इस बात का डर लगता था कि सोना फिर उसे छोड़कर ना चली जाए।
ऐसे धीरे धीरे 1 साल और बीत गया। एक दिन दोनों बात कर ही रहे थे कि दोनों ने मिलने का प्लान बनाया। दोनों एक दूसरे से कभी मिले भी नहीं थे। दोनों अलग अलग स्टेट में रहते थे। दोनों बहुत खुश थे। आखिर वो दिन आ ही गया जब दोनों मिलने वाले थे। मोहित सोना के शहर पहुंचकर उसे फ़ोन किया तो सोना उससे मिलने आई। 4 साल की मोहब्बत में दोनों एक दूसरे को पहली बार देख रहे थे। दोनों बहुत खुश थे। दोनों ने बहुत सारी बातें की। फिर सोना ने मोहित को अपना शहर घुमाया। मोहित फिर अपने शहर आ गया। सोना ने मोहित से कहा, फिर कब आओगे? मोहित ने कहा, बहुत जल्द। तुम घर वालों से बात कर लो, फिर हम शादी कर लेंगे। फिर हम दोनों हमेशा साथ साथ रहेंगे। मोहित वापस अपने शहर आ गया। घर वापस आने के बाद दोनों एक दूसरे को बहुत मिस करते थे। धीरे धीरे 6 महीने और बीत गए। और कहते हैं ना, वक्त के साथ बहुत कुछ बदल जाता है। लड़की हॉस्टल में रहती थी। उसके नए दोस्त मिल गए थे। सोना मोहित से ज़्यादा अपने दोस्तों को टाइम देने लगी। मोहित को थोड़ा बुरा तो लगता था, पर उसने सोचा कोई बात नहीं, नए दोस्त हैं, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। सोना चेंज हो रही थी। सोना मोहित को बहुत कम समय देती थी। सोना ने फ़ोन करना भी कम कर दिया था। दिन में दोनों की बहुत कम बात होती थी, क्योंकि सोना को क्लास करना होता था और मोहित के पास भी दिन में ज़्यादा टाइम नहीं होता था। लेकिन रात में दोनों घंटों बात करते थे। लेकिन अब जब भी दोनों की बात होती, सोना थोड़ा ही बात करके कहती, मुझे नींद आ रही है, तुम फ़ोन रखो, मुझे सोना है। कुछ दिन तक मोहित ने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब ये रोज़ का होने लगा। सोना रोज़ मोहित को नींद का बहाना करके फेसबुक यूज़ करने लगती। कभी कभी सोना को फेसबुक यूज़ करते देख मोहित को उसे कॉल करता तो सोना उसका नंबर बिजी बताता। फिर सोना मोहित को कॉल करके पूछती, कॉल क्यों कर रहे हो? तो मोहित ने कहा, तुम्हें तो नींद आ रही थी ना, तो तुम फेसबुक क्यों यूज़ कर रही हो? सो जाओ, इतनी रात को किससे बात कर रही हो? तो सोना कहती, नींद नहीं आ रही थी तो फ्रेंड से बात कर रही थी, और मैं नहीं कर रही हूँ फेसबुक यूज़, मुझे नहीं पता कि क्यों ऑनलाइन दिखा रहा है। मोहित ने कहा, तुम यही कहकर रोज़ फ़ोन रख देती हो कि तुम्हें नींद आ रही है और तुम फेसबुक यूज़ करने लगती हो। तुम्हें फ़ोन करने पर तुम्हारा नंबर बिज़ी आता है और पूछने पर कहती हो कि फ्रेंड से बात कर रही हूँ। तुम्हें पता है तुम चेंज हो रही हो। तुम्हें मेरी परवाह नहीं है। दिन में बात नहीं होती है, तुम्हारा क्लास रहता है। सच बताओ, तुम क्लास करती हो या अपने फ्रेंड के साथ कहीं घूमने जाती हो? और रात को फ़ोन करो तो तुम्हें नींद आ रही होती है। तब सोना कहती है, परेशान मत करो, तुम्हें जो सोचना है सोचो। इस बात कर लेकर दोनों में अक्सर लड़ाई होने लगी। अब सोना मोहित को झूठ बोलने लगी थी। अपने दोस्तों के साथ घूमने निकल जाती थी। मोहित को बोलती थी, क्लास करने जा रही हूँ, फ़ोन मत करना। एक दिन मोहित बैठा हुआ था और सोचा, क्यों ना फेसबुक खोलूँ और देखूँ कि सोना किससे बात करती है। मोहित को सोना के फेसबुक का पासवर्ड पता था। मोहित ने फेसबुक खोला और सोना के सारे मैसेजेस देखने लगा। उसमें एक लड़के का मैसेज था। मोहित वो मैसेज पढ़कर रोने लगा। सोना मोहित को फ़ोन रखवाकर किसी और लड़के से 2 बजे 3 बजे रात तक बात करती थी, वो भी ऐसे जैसे दोनों के बीच कुछ चल रहा हो। मोहित को बहुत बुरा लगा, उसे गुस्सा भी आ रहा था। लड़के ने लड़की के पास फ़ोन किया और पूछा, तुम रात को मुझसे बात करने के बाद सो जाती हो ना? और जब मैं कहता हूँ कि तुम फेसबुक पर ऑनलाइन दिखती हो तो तुम कहती हो कि पता नहीं क्यों ऑनलाइन दिखता है। तो ये बताओ, ये लड़का कौन है जिससे तुम 2 बजे 3 बजे रात तक बात करती हो? कौन है वो लड़का? लड़की डर गई। सोना ने तुरंत फेसबुक का पासवर्ड चेंज कर दिया। मोहित ने सोना से कहा, यार तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तुम मुझसे झूठ क्यों बोलती हो कि तुम्हें नींद आ रही है और फ़ोन रखने के बाद उस लड़के से बात करने लगती हो?
तुम उस लड़के से बात करने के लिए मुझसे झूठ बोलती हो। सोना को अब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। तब सोना ने फिर एक झूठ बोला। वो कहती है, वो मैसेज मैं नहीं, मेरी रूममेट करती थी। फेसबुक आईडी तो तुम्हारी फ्रेंड का भी है, तो वो तुम्हारी आईडी से क्यों बात करती है। सोना ने कहा, मोहित यार बहस मत करो, और सोना ने फ़ोन काट दिया। मोहित को एहसास हो गया था कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। मोहित ने फिर सोना को फ़ोन किया और कहा, तुम चेंज हो रही हो ना। सोना ने कहा, हाँ मैं चेंज हो रही हूँ, ये मेरी लाइफ है, मुझे आज़ाद परिंदों की तरह उड़ना है। तभी पीछे से आवाज़ आई। सोना के फ्रेंड ने कहा, यार ये तेरे लायक नहीं है, छोड़ दी इसे। ये सब बातें मोहित फ़ोन पर सुन रहा था। वो बोल रही थी, छोड़ दे इसे, तुझे इससे अच्छा लड़का मिल जाएगा। मोहित ने कहा, सही है यार, 5 साल हो गया हमारे प्यार को, और मैं तुम्हारे लायक हूँ कि नहीं ये बात तुम्हें 6 महीने पहले मिली तुम्हारी फ्रेंड बोल रही है। दुख इस बात का नहीं कि वो क्या बोल रही है, दुख इस बात का है कि 6 महीने पहले मिली फ्रेंड 5 साल पुराने प्यार को छोड़ने को बोल रही है, और तुम चुपचाप सुन रही हो। तुमने उसे एक बार भी कुछ नहीं कहा। इससे पता चलता है कि तुम्हारी लाइफ में मेरी क्या अहमियत है। तुम्हें मुझसे ज़्यादा 6 महीने की दोस्ती ज़रूरी है ना, और प्यार से 5 साल का प्यार कुछ भी नहीं। सोना ने कहा, हाँ तुमसे ज़्यादा मेरी दोस्त ज़रूरी है। मोहित रो रहा था। उसने कहा, तो आज फैसला हो ही जाए, तुम्हें 6 महीने की दोस्ती चाहिए या 5 साल का प्यार। तब सोना ने कहा, मुझे दोस्ती चाहिए, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, मेरे लिए मेरी फ्रेंड ज़रूरी है। तुम्हारी गलती नहीं है, जब तुम वापस आई थी तो मेरे लिए अपनी फैमिली को छोड़ने की बात कर रही थी। आज तुम कल की मिली दोस्त के लिए मुझे ठुकरा रही हो। तुम मेरे लिए अपनी फैमिली क्या छोड़ोगी। लेकिन सुनो, जिस फ्रेंड के लिए तुम मुझे ठुकरा रही हो, तुम उसकी बातों में मत रहना, अपने फैसले खुद करना, क्योंकि वो सही नहीं है। वो तुम्हें बता रही है कि क्या सही है और क्या गलत, जिसे खुद सही गलत का पता नहीं है। अब तुम जो भी करना अपनी मर्जी से करना, किसी के कहने पर मत करना। सोना ने कहा, ठीक है, तुम मुझे मत समझाओ कि क्या सही है क्या गलत। पहले जब तुम गई थी तब भी मुझे नहीं पता था कि तुम क्यों जा रही हो, और आज भी मुझे नहीं पता कि तुम क्यों जा रही हो। अब कभी तुमसे तुम जाने की वजह नहीं पूछूंगा। बेवकूफ़ तो मैं था जो तुम्हारी बातों में आ गया। सच बात तो यह है कि मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता था। फिर भी तुम्हें मुझसे दूर जाने से खुशी मिलती है तो जाओ, खुश रहो, अपना ख्याल रखना, कभी रोना मत। और एक बात आज तक तुम्हारे लिए, जाओ अपना ख्याल रखना, कभी रोना मत। और एक बात, आज तक तुम्हारे लिए मर रहा था, आगे भी मरूंगा। आज भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ। तुम्हें प्यार करते करते और तुम्हें माफ़ करते करते मैं गिर गया हूँ अपनी खुद की नज़रों से। अब मुझे तुम्हारा प्यार नहीं चाहिए। आज तक तुम बोल रही थी ना कि मुझे छोड़ दो, मेरे पास फ़ोन मत करना। अब तो तुम जा ही रही हो, तो जाते जाते एक बात सुनती जाओ, मुझ पर एक एहसान करती जाओ। तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, अब कभी लौट कर मत आना, और अब कभी मुझे फ़ोन मत करना। मैं मर भी जाऊँ ना तो लौट कर मत आना। बहुत प्यार करता था तुमसे, अब उतना ही नफ़रत करता हूँ। अब तुम ज़िंदगी में कुछ भी कर लो, तुम पर मैं कभी यकीन नहीं कर पाऊँगा। भगवान तुम्हें सदा खुश रखे। लेकिन जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत हो मुझे याद कर लेना। अगर मैं ज़िंदा रहा तो तुम्हारी कसम मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा। मेरा नंबर हमेशा यही रहेगा, मैं कभी चेंज नहीं करूँगा। सोना ने कहा, तुम्हारा हो गया हो तो मैं फ़ोन रखूँ। सोना ने यह कहकर फ़ोन रख दिया। सोना के फ़ोन रखते ही मोहित फुट फुट कर रोने लगा। मोहित का प्यार अधूरा ही रह गया। मैं आप सबसे आज एक बात कहना चाहती हूँ, अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो उसे प्लीज़ कभी मत खोइएगा। इस वैलेंटाइन डे आप लोगों का आपका प्यार मिल जाए।